अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। और अब से कुछ देर पहले डिस्ट्रिक्ट सेशन इस्लामाबाद कोर्ट ने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का तफसीली फैसला जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि वो 18 मार्च को पूरी उन्होंने डिटेल दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 18 मार्च को वो अदालत में पेश हो। अब जो तोशा खाना है वो सिर्फ डेफिनेटली सिर्फ इमरान खान तक तो महदूद रहा नहीं है, उसमें उन सब के नाम आया। मुझे तो हैरान ये बस मुझे तकलीफ ही हो रही है कि पहले से गंदे जो सियासतदान है वो मजीद गंदे हो गए। अब कुछ लोग क्या क्या इसमें से ले गए, किस किस तरह से हुआ, लेकिन अब ये सिलसिला उसकी डिटेल्स आपको चारों तरफ से मिल रही है, तो मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाह रही। आखिर में थोड़ी सी हम बात जरूर कर लेंगे कि महंगे तरीन तहाइफ किस किस ने लिए, लेकिन अब सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। अब आगे जो हालात हैं उसके मुताबिक जो हमने इधर उधर से मैंने मालूमात ली है, एक वकील से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि ये 62(1)(f) के तहत नाअहल हो सकते हैं ये तमाम के तमाम सियासतदान जो कि मुस्तफीद हुए। एहसन इकबाल साहब ने बड़ी फुर्ती दिखाई और एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी देखिए मैंने तो ये हो गया था मगर अब मैंने इसकी कीमत पूरी अदा कर दी है। मतलब ठीक है, हम इसको अगर एक्सेप्ट कर भी ले तो अगर ये नहीं आता सामने, पब्लिक नहीं होता तो खामोश होकर बैठे रहते हैं। पब्लिक हो गया तो आप बता रहे हैं कि जी आपने इसकी कीमत अदा कर दी है। बट एनीवेज अब मामला ये है कि अच्छी बात है, चले और सियासतदान भी हिम्मत करें और आगे बढ़े। अब तकलीफ की बात यह है कि जिनको हम बड़ा अपराइट समझते थे उन्होंने भी उसी तरह से इसी गंगा में, बहती गंगा में हाथ धोए हैं। अच्छा, ना सिर्फ सियासतदानों ने धोए हैं, उनके खानदान वालों ने भी धोए हैं। वो किस कैपेसिटी में धोए? मतलब बाप वजीर आजम है, बेटा धड़ाधड़ घड़ियां खरीद रहा है, मोबाइल फोन खरीद रहा है, और यहां तक के इंतहा तो ये हो गई कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो मेड है नसरीन, वो भी घड़ी खरीद रही है और घड़ियां पहन रहे। मतलब यार एक लिमिट होती है, कोई तुक होती है। बट एनीवेज अब इमरान खान पे मामला क्या था, अब सबको याद आ रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इमरान खान ने गैर कानूनी, पहले तो क्या था, इमरान खान घड़ी चोर, इमरान खान घड़ी चोर, इमरान खान घड़ी चोर। अब वो बहस का जो है ना, क्योंकि सब जब चोर 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 सारे ही चोर डिक्लेयर हो गए, सारे ही चोर बेनकाब हो गए, तो अब वो थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। वो ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि चूंकि इमरान खान ने पहले चीज ले ली, उसको बेचा और उसके बाद तोशाखाना में रकम जमा कराई। अब पहले की बाद में की रकम तो जमा करा दी, एक सवाल। दूसरा, ऑल्दो के मैं इस फेवर में हूं कि नहीं होना चाहिए था, बट गैर कानूनी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने अपने एसेट्स में गोशवारों में डिक्लेयर नहीं किया, बिल्कुल गलत बात, अगर उनको हर सूरत करना चाहिए था। फिर उन्होंने वो तहाइफ बेच दिए और वो रकम कहाँ गई? ये इल्जाम है ना जिसपे उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। अब मामला ये है कि ये जो पूरी लिस्ट निकली है और यहां तक के BMW गाड़ियां, मर्सिडीज गाड़ियां जो नहीं ले जा सकती, जो इस तरह से इंपोर्ट नहीं होती, उनको भी तहाइफ की शक्ल में, और कुछ की इत्तलात ये भी हैं कि कोई गिफ्ट शिफ्ट भी नहीं मिले थे वहां पे, कह सुन के कुछ करके बगैर ड्यूटी पे किए हुए, क्योंकि आपको पता है असल कीमत तो ड्यूटी की हो जाती है, तो करके बहुत सारे तहाइफ ऐसे है, ये सुनने में आ रहा है। मैं इसलिए ऑथेंटिक बात किसी का नाम नहीं ले रही कि अगर इसकी तहकीकात होंगी तो समझ में आएगा कि वहां से लेकर किसी के थ्रू और उसको ऐसा गिफ्ट यहाँ पे मंगाया, उसके बाद उसको कौड़ियों के दाम खरीद लिए। मतलब इस मुल्क के साथ जितना खिलवाड़, जितनी ज्यादती, मैं तो कहती हूँ रेप किया है ना इन सियासतदानों ने। अच्छा, फिर क्या करते हैं? फिर कानून के पीछे छुपते हैं कि जी पाकिस्तान का कानून ऐसे कर। मुझे बड़ी तकलीफ हुई शायद खाका नबाजी साहब, मैं बड़ा उनको अपराइट किस्म का हमेशा से एक लीडर, एक जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे, एक सियासतदान, हमेशा से उनको मैं कंसीडर करती हूँ, वो हैं भी। लेकिन कल जब उनकी डिटेल्स आई और फिर वो कहते हैं कि जी कानून यही है। अब भाई कानून किसी ने थोपा तो नहीं है ना सियासतदानों के ऊपर, कानून बनाने वाले आप हैं। अब आप अपने लिए जो कानून बनाते हैं उसमें इतनी लीलियंसी आप रखते हैं कि आप उस कानून को बिल्कुल किस तरह से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपको वो फायदा देता है। अब मुझे बताएं कि अगर आप कानून का सहारा ले रहे हैं और कानून के पीछे छुप रहे हैं तो किसने आपको रोका था कि आप उस कानून को तब्दील कर लें? किसी के दिल में ये एहसास पैदा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी खजाने को करोड़ों अरबों रुपए की जो है वो नुकसान हो रहा है। किसी ने नहीं सोचा, सब धड़ाधड़ उससे मुस्तफीद होने लगे। अब मामला क्या है? मामला ये है कि अब सबका देखना है, क्योंकि जिन जिन के नाम आ चुके हैं, अभी तो ये लिस्ट पूरी नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी ये पूरी नहीं है और इसको उन्होंने अदम जो इत्मीनान है उसका इन्होंने इजहार किया है। जब ये लिस्ट पूरी के पूरी आएगी, यानी वो अदवार भी जो कि PMLN और पीपल्स पार्टी के थे, ये तो फ्रॉम 2002 ऑनवर्ड्स है, जिसमें 8-10 साल मुशर्रफ साहब के निकाल दें, मुशर्रफ साहब का था, फिर उसमें शौकत अजीज साहब, और ये जो अब
2008 से ऑनवर्ड्स अगर हम देखें पीपी और पीएमएल और पे इमरान खान, इनके तो एक एक दौर है। अभी तो इनके पिछले दौरों का भी देखा जाएगा कि उस वक्त आपने क्या क्या माल समेटा। उसके बाद जो असल मामला है वो देख, जो हम ये बात कर रहे हैं कि 62(1)(f के तहत ये नाअहल होंगे, उसकी वजह ये है कि अब पूछा ये जाएगा कि ठीक है आपने ये ले लिए, आपने इसकी इवैल्यूएशन कराई और क्या आपने बिल्कुल सही रकम अदा की, उसके बाद क्या आपने इनको अपने गोशवारों में डिक्लेयर किया, अपने एसेट्स में डिक्लेयर किया। और अगर दूसरी चीज ये जो आप इमरान खान को कहते हैं कि आपने बेच दिए, तो क्या ये तोहफे अभी आपके पास मौजूद है? क्योंकि अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब ऐसे कहे थे कि मैंने तो किसी को दे दिए, तो आपने अब दे दिए, आपने कोई भी XYZ हो, किसी ने किसी को दे दिए, किसी ने किसी को बेच दिए, तो ये तो फिर वही वाली बात आ गई ना। लेकिन अगर आपने वो तोहफे कौड़ियों के दाम ले लिए, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने गोशवारों में डिक्लेयर किए या नहीं किए। फिर तीसरा सवाल एक और जो अदालत में अब उठाया जा रहा है असद सिद्दीक साहब की जानिब से, कि अगर मैं वजीर आजम हूं तो मैंने तो ले लिए, लेकिन मेरी औलादों ने भी ले लिए। अच्छा, औलादों के अलावा जो चेयरमैन नैब है, जो तोशाखाना केस पे के कार्रवाई करेंगे, वो भी इसी गंगा में डूब के निकले हुए हैं। मतलब मैं हैरान हूं, उनके क्या नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद, बट वो भी इसमें से गड़ियां ले चुके हैं। मतलब गड़ियां ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी नायाब चीज है जो मार्केट में बिकती नहीं है, मिलती नहीं है। ये सारे वो लोग हैं जो कि करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, लेकिन गड़ियां आप मार्केट से नहीं खरीद सकते। होना तो सिंपल ये चाहिए। और अब जो कानून में तब्दीली होनी चाहिए कि भाई जो भी तोहफा मिलेगा वो स्टेट गिफ्ट है, वो किसी को उसकी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं मिलता, वो सीधा सीधा तोशाखाना में जमा होगा, उसका ऑक्शन होगा। अगर आपको बहुत शौक है उसको खरीदने का, बोली लगाइए, ज्यादा से ज्यादा जिसकी बोली, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको वो दे दिया जाएगा। और फिर अगर वो आपको खुद खरीदना है आप खरीद लें, कोई और खरीदेगा तो वो रकम एज इट इज पाकिस्तान के कौमी खजाने में जमा हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ इसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, मगर ये तो करना पड़ेगा। और जिसने डिक्लेयर नहीं किए हैं सासे, अब ये जो मरियम नवाज साहिबा मामला है, वो कहती है जी अगर मेरे में 11 साल मेरे करियर में से पाइनएप्पल निकला तो इनको डूब मरना चाहिए। तो मरियम नवाज साहिबा, आपका अगर पाइनएप्पल निकला, अभी कहा यह जाता है कि ये जो रिकॉर्ड दिया है ये टेम्पर्ड है। जुलाई 2013 में भी सुना एक बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट हुआ था, जरा मैं उसकी डिटेल्स भी निकालती हूँ, उसमें क्या क्या तहाइफ मिले थे, वो डिटेल्स कहाँ हैं। प्लस फवाद चौधरी के मुताबिक मरियम नवाज ने जो PM हाउस की मेड है उनके नाम पर वो गिफ्ट लिए हुए हैं। मुझे नहीं पता, ये फवाद चौधरी साहब का बयान है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा से ये पूछे कि जिस बाप के साथ ज्यादती होने वाली जंग आप लड़ रही हैं कि पलड़े के दोनों, जो तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, नवाज साहब से की गई ज्यादती वापस बराबर होगी, तो जिन वालिद मोहतरम का केस आप यहाँ पे लड़ रही हैं, उन वालिद मोहतरम ने जो हासिल किया है, क्या कुछ हासिल नहीं किया, क्या कुछ छोड़ा उन्होंने, तो उसका जवाब भी तो दे दीजिए ना। वो भी तो आपकी वालिद ने लिया है, आपकी वालदा ने लिया है। चले हम उस पर नहीं कहते क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो गाड़ियां ली गई हैं, जो तहाइफ लिए गए हैं, जो अंगूठियां ली गई हैं, जो ब्रेसलेट लिए गए हैं, जो सोने के हार लिए गए, उनका कहीं ना कहीं तो कोई हिसाब होगा। किसी ने तो कुछ डिक्लेयर किया होगा। कुलसुम नवाज साहिबा ने भी इलेक्शन लड़े हैं, क्या इलेक्शन कमीशन में जो गोशवारे जमा करने होते हैं, अब देखना पड़ेगा ना कि किस किस ने एसेट्स अपने डिक्लेयर किए हैं। और ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है जिससे अब बचने वाला कोई भी नहीं है, अगर वाकई सही किस्म का यहाँ पर एहतसाब हो जाता है। दूसरी एक बात जो अब सब उठाने लगी है कि वाई ओनली पॉलिटिशियंस, बिकॉज द पॉलिटिशियंस आर द सॉफ्ट टारगेट, एंड दिस इज वेरी ट्रू। जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि पॉलिटिशियन चूंकि सॉफ्ट टारगेट होते हैं, हर कोई उनको इजीली लान तान कर लेता है, 10 गालियां भी सुना देते हैं और वो गालियां सुन लेते हैं बेचारे। यहाँ वो बेचारे ही है बाय द वे, क्योंकि अब मामला ये है कि ये सिर्फ पॉलिटिशियंस का तक मामला नहीं है। अब जितने भी आपके जनरल्स हैं जिन्होंने ये तहाइफ वसूल किए एज अ स्टेट गेस्ट, या जजेस हैं जिन्होंने तहाइफ वसूल किए एज अ स्टेट गेस्ट, सबको हिसाब देना होगा और सबकी डिटेल्स शाया पब्लिक होनी चाहिए कि किस किस ने क्या क्या लिया। अच्छा, यहाँ पर जनरल्स, जजेस, पॉलिटिशियंस, साफ बचता कौन है? जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट पता नहीं अपने आप को कौन सी ऐसी मखलूक समझते हैं कि जी उनका कोई एहतसाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? मैं कहती हूँ कि अगर इस मुल्क के निज़ाम को आपको, क्योंकि देखिए जो जर्नलिज्म है ना, वो बेसिकली सही और गलत की निशानदेही कर रही होती है। हम बेसिकली कर यही रहे होते हैं कि जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हम पर लाजिम है कि हम जो तनकीद करें या उन इश्यूज को रेस करें जो इस पाकिस्तान के हक में नहीं हो रहे या गलत चीजें मुल्क में हो रही हैं। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं बेनिफिशरी होते हैं तो हमारी जबानों को ताले लगते हैं, और ये होता है हमारे मुल्क में, सब जगह होता है।
तो उसकी ज़रूरत यह है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर वाकई पाकिस्तान को ट्रैक पर लेकर आना है कि तमाम जर्नलिस्ट की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। देखा जाए, रऊफ क्लासेस साहब की मिसाल है कि उन्होंने लाके वो गिफ्ट जमा करा दिया। अब कुछ की यहाँ पर ऐसी भी हैं जिन्होंने घड़ियाँ भी ले ली, और सलीम बुखारी साहब का शायद नाम आ रहा है, और कोई लियाज समथिंग एक और का नाम आ रहा है। तो बहरहाल ये तो वो नाम आ रहा है ना, लेकिन मामला ये है कि अब सबका पता होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जो गोशवारे जर्नलिस्ट जमा कराते हैं उसमें भी देखें कितने उनके फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, कहाँ से उन्होंने जायदादें बनाई, कितने उनके बैंक बैलेंस है, क्या उनकी मनी ट्रेल है, और क्यों नहीं पता करना चाहिए? बिल्कुल पता करना चाहिए, क्योंकि अगर ये कहीं ना कहीं से बेनिफिशियरी किसी भी पार्टी के होते हैं तो उसके तमाम गुनाहों पे पर्दा भी डालते हैं, उनकी गैर कानूनी हरकतों पे भी पर्दा डालते हैं और खामोश बैठते हैं। तो इनका भी एहतसाब होना चाहिए। मेरा ख्याल है जर्नलिस्ट की अकाउंटेबिलिटी से ही शुरू करें। मैं अपने आप को हाजिर करती हूँ, मेरी अकाउंटेबिलिटी से शुरू करें कि हमने यहाँ पे कितनी जायदादें बना ली, किस तरह से हमने काम किया, क्या हमने बैंक की ट्रेल है या बैंक मनी ट्रेल है या मनी ट्रेल नहीं है। तो मामला ये है कि अब अगर एक रविश चली पड़ी है और एक चीज़ का आगाज़ हो ही गया है, एक पेंडोरा बॉक्स खुली गया है, तो खुदा के लिए मैं इस मुल्क के करता धरता जजेस जो भी हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मामले को अब यहाँ पर दबाए ना कोई भी। ये मामला अगर चल पड़ा है, जो कसूरवार है, जिसने इस मुल्क को नोचा, कटसोटा, खाया, बर्बाद किया, जिसकी जड़ें उसकी खोखली की, उसको अब सजाएं दें। और मैं तो हैरत ये करती हूँ, वैसे मैं ये सोच रही थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब थे उनके हवाले से तो डिटेल आ गई, मजीद कौन से वज़रा थे जो इस तोशाखाना से मुस्तफ़ीद हुए, उनके नाम या तो मैंने मिस किए हैं या आई डोंट नो। मैं इसको ज़रा दोबारा चेक करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो हम कैबिनेट जो देख रहे हैं PMLN की स्पेशली, वो बेड शीट्स भी ले गए हैं, तो पाइनएप्पल के डब्बे तो अपनी जगह हैं, और पता नहीं क्या क्या वाटर सेट और टी सेट और कॉफ़ी सेट और फला सेट, आइसक्रीम सेट, तो हद होती है। नादिम से कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।